इंडियन मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर काफी तनकीद करता हुआ नजर आ रहा है। यह तनकीद इस वजह से हो रही है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब चैंपियन ट्रॉफी को कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी का नाम इंडिया के अंदर दिया जा रहा है। लोग ये बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि जब मैच हो रहा होगा तो दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, इधर मिस्त्री ईंट लगाएगा, साथ मैच को भी एंजॉय करेगा और प्लेयर्स जो खेलते हुए नजर आएंगे उनको कोई खतरा नहीं होगा कि बहुत ऑडियंस बैठी हुई है, यहां पर बहुत बड़ा क्राउड है, क्योंकि सिर्फ मजदूर ही ग्राउंड के अंदर मौजूद होंगे। ऐसी बातें इंडियन मीडिया के अंदर की जा रही हैं। अब इसके पीछे रीजंस भी काफी लॉजिकल हैं। ऐसा देखकर लगता है कि स्टेडियम्स तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो अगली सीरीज आने वाली है, जो ट्रायंगुलर सीरीज है, वो इन स्टेडियम्स के अंदर ही रखी गई है। यहां पर चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस करवाए जाने हैं। 8 फरवरी से इस सीरीज की शुरुआत होने वाली है, लेकिन अभी तक कंस्ट्रक्शन का अमल बहुत तेजी के साथ चल तो रहा है, लेकिन मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। रोज बात की जाती है कि 8 सीट्स लग रही हैं, लेकिन अभी तक सीट्स लगने का काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर कदाफी स्टेडियम की बात करें तो उसके ऊपर बहुत काम अभी बाकी है। उसकी कंस्ट्रक्शन का मुकम्मल हो पाना एक बहुत बड़ा रिस्क है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह दावा है कि तमाम स्टेडियम इससे पहले मुकम्मल हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि ये ट्रायंगुलर सीरीज उठाकर क्यों रखी गई थी यहां पर, तो इसके पीछे भी यही रीजन थी कि सर के अंदर आईसीसी का एक वफद पाकिस्तान के अंदर आ रहा था और आईसीसी के वफद ने इस चीज को चेक करना था कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स की सूरत-ए-हाल क्या है, क्या ये स्टेडियम तैयार भी हो जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी से पहले या तैयार नहीं हो पाएंगे। 19 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत होनी है। जब आईसीसी का वफद पाकिस्तान के लिए निकलने लगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि एक नई स्ट्रेटजी बनाइए और इन लोगों को फंसा लीजिए। इन्होंने कहा कि जो अगली ट्रायंगुलर सीरीज होने वाली है मुल्तान के अंदर नहीं खेली जाएगी, वो खेली जाएगी लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, रावलपिंडी के अंदर। इन स्टेडियम के अंदर आप रख दीजिए इन मैचेस को और लोगों को लगेगा कि अगर ये मैचेस यहां पर होने हैं तो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस तो ऑब्वियसली ये इस होंगे, इन ग्राउंड्स के अंदर ही होंगे और ये ग्राउंड तैयार हो जाएंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान की ट्रायंगुलर सीरीज होने वाली है उससे पहले स्टेडियम्स का तैयार होना बिल्कुल भी मुतवक्के नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज के बारे में सीरियस नजर आने के बावजूद भी तेजी नहीं कर पा रहा है। हमने देखा था कि यूएसए के अंदर जब T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, उन्होंने 40 दिन के अंदर एक चौक के अंदर बनाया था अपना स्टेडियम, फिर उसको उन्होंने खत्म भी कर दिया था जैसे T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, लेकिन उन्होंने 40 दिन के अंदर ये अपना स्टेडियम तैयार कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले 6 महीने से लगा हुआ है और पिछले 2 साल से इनको इस चीज का एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी करवाई जानी है, लेकिन फिर भी इस चीज के अंदर कामयाबी हासिल नहीं की जा रही और गलत मौके के ऊपर रेनोवेशन का अमल स्टार्ट किया गया और बहुत खुले मौके के तौर पर कर लिया गया कि इन्होंने बहुत खुले तौर पर कर लिया। तमाम चीजें इतनी रेनोवेट करने की जरूरत नहीं थी, इनको इंटरनेशनल लेवल का बनाते बनाते ऐसे लेवल का बना लिया है कि अब समझ नहीं आ रही कि उनको कवर कैसे करना है। अब तमाम चीजें ऐसी बन चुकी हैं कि उनको पर बहुत काम करने की जरूरत है और बहुत काम करने के लिए वक्त बहुत कम है। वक्त के साथ एक रेस नजर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज के अंदर कामयाब ना हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर थू थू उनकी हो सकती है। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन मीडिया को इस चीज के बारे में ज्यादा कंसर्न्ड होना नहीं चाहिए। ये चीजें नजर तो आ रही है कि इंडियन मीडिया ट्रोल कर रहा है, तमाम लोग इस चीज के ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि इंडिया के तमाम मैचेस यूएई के अंदर खेले जाने हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आना ही नहीं है तो मुझे इस चीज की समझ ही नहीं आती कि इन लोगों को मसला क्या है। असल के अंदर इन लोगों को यह है कि पाकिस्तान के सिर्फ मजे ले सकें, लेकिन इनको चाहिए कि अपने मैचेस के ऊपर फोकस करें, अपने पवेलियन के अंदर देखें कि क्या हो रहा है। इनके ड्रेसिंग रूम के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं। प्लेयर्स की आपस के अंदर समझ बूझ नहीं है। सरफराज खान ने जो चीजें लीक की हैं उसकी वजह से गौतम गंभीर के गले की हड्डी बन चुके हैं सरफराज खान। असल के अंदर हुआ ऐसे कि चौथा टेस्ट मुकाबला वो खत्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर, तो उसके बाद इनके ड्रेसिंग रूम के अंदर जाकर गौतम गंभीर ने अच्छी खासी सबको सुनाई है और इनको गालियां तक दी हैं, उनको बुरा भला कहा है और प्लेयर्स को उन्होंने ये तक कहा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, तुम बड़े सीनियर प्लेयर बने फिरते हो, तुम्हें यह पता नहीं है कि बैटिंग करनी कैसे है और तुमने WTC अपने हाथ से गवा दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक हम नहीं जा सकते, हम अगर क्वालिफाई नहीं कर सकते तो तुम लोगों की वजह से यह सब कुछ हुआ है। उन चीजों को सुनने के बाद किसी प्लेयर ने रात को तमाम चीजें पोस्ट कर दी और एक चैनल के ऊपर ये तमाम चीजें चल गई। जब ये चीजें एक अकाउंट के ऊपर आ गई तो उसके बाद सरफराज खान के ऊपर इल्जाम लगाया गया। अब सरफराज खान वो बंदा है जिसके अकाउंट कोई बंदा हैंडल नहीं करता, बाकी जितने भी बंदे टीम के अंदर बैठे हुए हैं उनके अकाउंट हैंडलर हैं, लेकिन सरफराज खान का कोई अकाउंट हैंडलर नहीं है और ये प्लेइंग 11 के अंदर भी मौजूद नहीं थे। मेरे ख्याल से तो इनको जरूरत भी नहीं थी, इन्होंने तमाम चीजें लीक भी नहीं की हैं, लेकिन इन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि सरफराज खान ने तमाम चीजें लीक की हैं। और इसके अंदर एक स्पेशल बात भी लीक की गई है कि एक बंदे ने जाकर गौतम गंभीर से यह तक कहा था कि मुझे टीम का कैप्टन बना दीजिए, मैं तमाम चीजें कंट्रोल
कंट्रोल कर लूंगा और आप रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दीजिए। लोग बात करेंगे ये बंदा विराट कोहली भी हो सकता है। अगर ये तमाम चीजें इनके अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर चल रही हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, WTC के हवाले से तमाम चीजें क्या चल रही हैं, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से तमाम चीजें क्या चल रही हैं, इसके हवाले से इनको कंसर्न नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम मामला से इंडियन मीडिया को थोड़ा दूर रहना चाहिए। मैचेस तो अपने सारे जाकर यूएई के अंदर खेलने हैं, फिर मसला ज्यादा होना नहीं चाहिए। और लोग ये भी बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा के पाकिस्तान के अंदर आने वाले मामले को लेकर क्यों मोहसिन नकवी साहब नहीं बोल रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब के पास भाई टाइम ही नहीं है। मोहसिन नकवी साहब बुरे तरीके से फंसे हुए हैं और उनको तो टाइम नहीं है स्टेडियम के रेनोवेशन से, पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैटर से बाहर निकल के इन चीजों की तरफ झांक सके। वो इंडियन मीडिया को ऊपर क्या बयान दे, रोहित शर्मा के ऊपर क्या बयान दे, उनके स्टेडियम ही रेनोवेट नहीं हो पा रहे। मोहसिन नकवी को इन चीजों को तेज करना होगा, जल्द से जल्द स्टेडियम के रेनोवेशन को मुकम्मल करना होगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।